नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। मेरे साथ आज संवाद के लिए हाजिर हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष और मौजूदा वर्तमान प्रत्याशी महासचिव पद के श्री अखिलेश कुमार शर्मा जी। आप यहां इलाहाबाद हाई कोर्ट में करीब 20 वर्षों से अधिक से अधिवक्ता हैं। आपका स्वागत है अखिलेश जी। बाद में खासकर जो 10-12 हज़ार एडवोकेट आपके यहाँ आते जाते हैं, इनकी समस्या क्या है? देखिए, जो अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो सबसे बड़ी समस्या चल रही है वो तो लिस्टिंग की समस्या है। अच्छा। जिसके कारण जो है सभी अधिवक्ता साथी परेशान हैं, पीड़ित हैं। उसका प्रयास हो रहा है। मुख्य न्यायाधीश महोदय ने काफ़ी कुछ उसमें प्रयास किया, संशोधन का प्रयास किया, लेकिन उसमें हो रहा है, धीमे धीमे सुधार हो रहा है और आशा है कि वो उसका निदान जल्दी होगा। लेकिन अभी भी वो चीज़ें लाइन पे नहीं आ पाई हैं। इसके लिए क्या आप जब बार का इलेक्शन आ रहा है, एक बड़ी समस्या है कि लिस्टिंग की समस्याएं होती हैं। आपके हाई कोर्ट के अंदर एक सामान्य माहौल नहीं है, खूबसूरत माहौल नहीं है, गंदगी है, कूड़ा करकट, और अधिवक्ता एक अच्छे मन से सुबह आता है और उसको ऐसे हालात मिलते हैं कि उसके पानी के लिए पानी का शुद्ध इंतजाम नहीं है, कैंटीन तक बेहतर ढंग से नहीं है। 20 साल से संघर्ष चल रहा है। अब आप क्या करेंगे इसके लिए? निश्चित रूप से जब आदमी एशिया का सबसे बड़ा बार है, हाँ, और सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, तो निश्चित रूप से जब लोग हाई कोर्ट के अंदर घुसे हैं तो एक खुशनुमा माहौल होना चाहिए। जो नए अधिवक्ता हैं हमारे, वो सब लोग जब जाएं तो एक अच्छे माहौल में जाना चाहिए। जो गंदगी है, जो परेशानियां हैं, पेयजल की जो समस्या है, इन सब का निदान निश्चित रूप से वो होना चाहिए। पेयजल की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, कैंटीन साफ सुथरी होनी चाहिए, और भी एक आध कैंटीन मेन गेट के पास में और भी बन सकती है, उसका विस्तार होना चाहिए। तो कैंटीन तो सबसे बड़ी समस्या है। साथ ही साथ लाइब्रेरी का उसको भी रिच किया जा सकता है, उसको भी अच्छी बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग। डिजिटल लाइब्रेरी उसको बनाएंगे और उस पर लगातार हम लोग जो है, हमारी पुरानी कार्यकारिणी लगातार प्रयास कर रही है और हम आएंगे तो निश्चित रूप से उस पर काम करेंगे और सफलता मिलेगी और अच्छा करेंगे। जो नए अधिवक्ता हैं, हाँ, उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहते हैं कि इलाहाबाद की इतनी बड़ी बार में आते हैं और वो कैसे हाई कोर्ट बार की बेंच की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं? निश्चित रूप से हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि अधिवक्ता की बात को ऊपर तक पहुंचाएं, सही जगह पे पहुंचाएं और उनके मान सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा का ख्याल रखना वो मेरी पहली प्राथमिकता होगी। और इसकी माननीय उच्च न्यायालय की अखंडता, उसकी गरिमा हम सभी अधिवक्ताओं से है और उसमें निश्चित रूप से हम सब लोग जो है उसके लिए कटिबद्ध हैं और उसमें पूरा प्रयास करेंगे कि उसकी अखंडता बरकरार रहे। उसकी निश्चित रूप से जो है वो हम लोग उसके लिए सब प्रयास करेंगे। अब बार के पास आपके यहाँ पार्किंग की भी एक समस्या है, चैम्बर्स की एक समस्या है, आपके यहाँ कर्मचारियों की भी संख्या, अखिलेश जी, मुझे पता लगती है कि दोनों पक्षों में कर्मचारी भी कम है। देखिए, हमारे यहाँ उच्च न्यायालय में चैम्बर का निर्माण हो रहा है। मुझे लग रहा है कि अभी 24 में 2-3 महीने में ही वो कंप्लीट हो जाएगा। हाँ। तो चैम्बर की एक बड़ी समस्या जो है उससे निजात मिलेगी। और मान लीजिए हम कार्यकारिणी में आते हैं, हम लोग आते हैं जी, तो निश्चित रूप से हम लोग ये कोशिश करेंगे पारदर्शी तरीके से उसका जो है सबका उसको अलॉटमेंट हो, सारी चीज़ें हो। और दूसरी बात है कि पार्किंग की जो समस्या है उसमें अंडरग्राउंड पार्किंग हो रही है, बन रही है और वो बहुत सारी गाड़ियां उसमें एडजस्ट हो जाएंगी। बाहर की जो समस्या है वो अंदर उसका जो है, जो और सब सारी चीज़ें जो गंदगी फैली है, जो सब गाड़ियां जब फैली रहती हैं वो सब उसमें अंदर चली जाएंगी और साफ सुथरा हो जाएगा। निश्चित रूप से 3-4 महीने की समस्या है। अभी मुझे ऐसा विश्वास है। बातचीत में जैसे आपसे चर्चा हो रही थी कि हाईकोर्ट के आसपास की जो एक किलोमीटर के आसपास सीनियर एडवोकेट्स भी आपके हैं, कुछ ऐसी इलेक्ट्रॉनिक छोटी गाड़ियां चल जाएं, रिक्शा टाइप, जैसे आगरा में ताजमहल के आसपास चलाते हैं, कि उनको लाके वहां तक पहुंचा सकें, इस तरह की भी मन में विचार कुछ आते हैं? फिलहाल अभी तो जो पहले चरण में है, हाँ, तो यही है कि सबको चैम्बर मिल जाए, हाँ, साफ सुथरे तरीके से, जो बाहर का इंक्रोचमेंट है वो सब खत्म हो जाए और सब प्रॉपर पार्किंग हो जाए। पुल के नीचे लोगों ने कुर्सियां लगाकर वो सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। हाँ। और कुछ ऐसा प्लान है मुझे लगता है कि सरकार का जी, कि
जो पुल के नीचे सब बैठा है वहाँ पार्क वगैरह टाइप का जो है बना है। उसका सुंदरीकरण कर दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से बहुत खूबसूरत हो जाएंगी चीजें और एक अच्छा माहौल बनेगा इसमें। और उसके लिए हम सब लोग कटिबद्ध हैं कि आने वाले समय में। और दूसरी बात है कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। अब ये हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कितने आप बार के पदाधिकारी बार के पदाधिकारी के रूप में कितने तरीके से हम अपनी बात को रख पाते हैं। हाँ। और उन सब चीज़ों को जो है हम लोग यूज कर पाते हैं। सरकार कटिबद्ध है करने के लिए, न्यायालय के नाम पे विशेष रूप से। बस करवाने की बात है कि कैसे हम उसको ट्रिगरिंग कर लें। करवाने की बात है कि कैसे हम उसको जो है उसको हम प्रॉपर अप्रोच कर लें और उसको अपने एवेन्यूज को कैसे यूटिलाइज कर पाएं। इस हमारी बातचीत के दौरान आप अपने नए साथियों से, आप इलेक्शन में जा रहे हैं, उनसे मतदान की अपील कर सकते हैं। साथियों, मैं पिछले 4 बार से मैं चुनाव लड़ रहा हूं और आप सब लोगों का अपार स्नेह और आशीर्वाद मिला। मुझे बहुत इस बात की खुशी है, मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं उच्च न्यायालय का अधिवक्ता हूं और आप सब लोगों का भरपूर प्यार मिलता है। अगर आप मुझे एक मौका देते हैं तो निश्चित रूप से जो है आपकी गरिमा, आपकी स्वतंत्रता, आपकी गरिमा के लिए मैं कटिबद्ध रहूँगा और आने वाले समय में मैं नहीं, मेरे कर्म बोलेंगे। बहुत अच्छा, धन्यवाद अखिलेश जी।